हे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज है 20 नवंबर, टाइम हो रहा 8:04। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, जैसे ही आपको एक लंबा अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है, उसके बाद क्या देखने को मिलता है, ऑब्वियसली आपको एक छोटी सी बाइंग देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पर बाइंग तो आ चुकी है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 कैंडल देखने को मिल रही है। इस कैंडल को अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर बायर्स की पावर कम हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अगर कैंडल छोटी हो और उसकी स्पाइक ज़्यादा बड़ी हो तो ये इंडिकेशन होता है कि भाई मार्केट के अंदर जो बायर्स है वो धीरे धीरे करके एग्जिट ले रहे हैं और कभी भी आपको वहाँ पर एक सेलर की एंट्री देखने को मिल सकती है। वेल, कैंडल की क्लोजिंग अभी जस्ट इस कैंडल की होने वाली है और ये कैंडल पूरी तरीके से एक फेलियर कैंडल है। ठीक है, एक तरह से रिजेक्शन कैंडल है और ये इस तरह की कंडीशनिंग होती है कि भाई आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड के लिए जाना तब पसंद करूँगा जब देखो अभी ये ऊपर की तरफ एक बाइंग की कैंडल बन रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनती यानी कि एक स्पाइक लेकर के नीचे की तरफ आती तो यहाँ पर हम ट्रेड जरूर लेते। तो चलिए कोई नहीं भाई, अभी तो मुझे लगता है हमें यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड बाइंग की तरफ लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें जो एसएल है वो थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में देखने को भी मिल रही है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी 3-4 कैंडल यहाँ पर बन जाने दे तो ज़्यादा अच्छा है, कंसोलिडेट मार्केट हो जाए, फिर उसके बाद कुछ ब्रेकआउट देखने को मिले तो फिर वहाँ पर हमें ज़्यादा चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी। और अभी इस कैंडल की बात करूँ तो देखो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 4 मिनट है दोस्तों, और ये एक तरह से एक रिजेक्शन कैंडल बन रही है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करे तो हमें यहाँ पर एक सेल की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन अगर ये ज़्यादातर टाइम बस इसी तरह से करते रहेगी ऊपर नीचे तो इससे कुछ लेना देना है नहीं हमारा। ठीक है, कोई नहीं, आप ठीक है, जैसे ये कैंडल इस प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट देती ना तो वैसे मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा और देखते हैं कब होती है। अगर इसके अंदर जस्ट 1 मिनट या 1.5 मिनट बचेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये दोस्तों यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक सेल की तरफ एक ट्रेड ऑर्गेनाइज करें। जैसे ओके चलो भाई, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक सेल की तरफ ट्रेड में यहाँ पर ले चुका हूँ और एसएल मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रखने की ज़रूरत है क्योंकि देखो यहाँ पर वॉलेटेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आपको ज़रूरत होती है कि आप वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एसएल आपको लगाने की ज़रूरत होती है। खैर वैसे देखा जाए तो ये एसएल मैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए नहीं लगाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ही मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत भी मौका मिलेगा, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस होगा तो वैसे ही मैं यहाँ पर एसएल अपना कम ही करूँगा। ठीक है, तो ओके, अभी ज़्यादा कुछ खास बताने लायक है नहीं। ठीक है, आप इस ट्रेड को देखिए, जैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद मैं आपको चीज़ अपडेट करता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर टाइम आ चुका है कि मैं यहाँ पर एसएल अपना थोड़ा सा कम करूँ। ठीक है, एंड देन मुझे ज़रूरत है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे यहाँ पर चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, $160 मुझे यहाँ पर चाहिए और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जस्ट कुछ ही देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचेगा तो ही मैं यहाँ पर अपना एसएल ट्रेल करूँगा। तो प्रॉफिट आपके सामने बड़ा खूबसूरत चल रहा है, करीबन $1600 मेरे यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। और वेल, अगर मैं आपसे कहूँ एग्ज़िट की तो दोस्तों जैसे ही ये ट्रेड, ये कैंडल जैसे ही इस वाले के आसपास पहुँचती है तो फिर मैं वैसे ही यहाँ पर इसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं ट्रेड से निकल जाऊँगा। लेकिन जस्ट आपसे बात करते करते प्रॉफिट आपके सामने जस्ट आधा हो चुका है और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मार्केट में कितना ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये टाइम ही ऐसा है, अगर आप रात के 8 बजे के आसपास ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो दोस्तों आपको मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा।
बस ये है कि ये मोमेंटम आपको हैंडल करना भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपको जैसे $1500 देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत आप वहाँ से एग्जिट हो जाओ, ठीक है, और जैसे ही आपको थोड़ा सा लॉस हो जाए फिर भी एग्जिट हो जाओ, ऐसे नहीं होता। आपको अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको प्लान करनी होती है। तो देखा जाए, देखो अगर ये कैंडल जस्ट यहाँ तक भी पहुँचती है ना दोस्तों, तो मैं यहाँ से एग्जिट ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सामने सपोर्ट है और सपोर्ट से थोड़े से टाइम पहले ही आपको कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर कैंडल देखने को मिल भी जाती है, ठीक है। तो ठीक है, कुछ ज़्यादा खास बताने लायक है नहीं, मैंने आपको बता दी कि मैं यहाँ पर कहाँ पे एग्जिट प्लान कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए, मैं फिर आपको कुछ देर बाद चीज़ अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर एसएल जस्ट हिट हो चुका है, एक बदसूरत सी एक स्पाइक आपको यहाँ पर देखने को मिली। और वेल मुझे पता है कि भाई जब आप काफ़ी अच्छे खासे मोमेंटम वाले एरिया में बैठे रहते हो, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप वहाँ पे बचाएं, रिज़र्व कीजिए। एंड देन जब भी आप ट्रेड करते हैं और अगर आपको ऐसा ट्रेल करने का मौका मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने कैपिटल को रिजर्व करें, तो आपकी सबसे प्राइमरी चीज़ होनी चाहिए कि आपको अपना कैपिटल सेव करना है, ठीक है। प्रॉफिट ये अलग मैटर है, लेकिन प्रॉफिट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना कैपिटल को सेव करना है। तो मैं जब भी कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो सबसे मेरा प्राइमरी जो मोटिव रहता है वो रहता है कि भाई मैं अपने कैपिटल को कैसे बचाऊँ। जस्ट देखो, आप चीज़ें देख रहे थे कि प्रॉफिट जस्ट $1500 $1800 जा चुका था, लेकिन जब भी जो आप चीज़ सोचते हो वैसी चीज़ें होती नहीं है। तो इसलिए कृपया करके अपना प्रॉफिट को इंश्योर कीजिए, $20 $100 जो रख सकते हो वो रखिए, एंड देन चीज़ों को ट्रेल कीजिए। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल।